हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी.net और आज का वीडियो स्पेशल है। थोड़ा टफ है समझना, लेकिन अगर एसईओ आपका कैरियर है, अगर आप एसईओ में कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए बेहद ज़रूरी है। नॉर्मली मैं कभी नहीं कहता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहना, बट इस वीडियो का जो नेचर है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सो इसे तभी शुरू करिएगा जब आप इसे एक बार में पूरा देख सकें और जो भी सवाल आते हैं आपके मन में उन्हें कॉमेंट्स में पूछ सकें। एसईओ या इनफैक्ट पूरे डिजिटल मार्केटिंग वर्ड में दो वर्ड हैं जो बार बार सुनाई देते हैं, एआई और एमएल, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक सभी हर महीने कोई ना कोई एक नया सिस्टम जरूर लॉन्च कर देते हैं जो मशीन लर्निंग पर बेस्ड होता है। बट क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को समझते हैं? क्या इन दोनों के बीच का फर्क जानते हैं? क्या आप समझते हैं कि मशीन लर्निंग क्या है और इसे अचानक से हर चीज में क्यों यूज किया जाने लगा है? मशीन लर्निंग आलू तो है नहीं कि सब्जी भी बना ली, पराठे भी बना लिए, कचौड़ी भी बन गई, समोसे भी बना लिए। तो आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे कि एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है और क्यों सर्च इंजन कंपनीज जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट इन्हें यूज करते जा रहे हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हर चीज में मशीन लर्निंग को यूज किया जाने लगा है और इनसे एसईओ की लाइफ क्या मुश्किल होने जा रही है या आसान होने जा रही है। इस टॉपिक को कवर करने के कुछ खास रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है एसईओ के फ्यूचर को समझना। गूगल ना तो आपका दोस्त है ना आपका दुश्मन है। गूगल एसईओ की तरफ इनफैक्ट देख भी नहीं रहा है। गूगल का अल्टीमेट गोल है इंसान और इंफॉर्मेशन के बीच का लिंक बनना। गूगल का एम है कि चाहे जो इंसान चाहे जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहता हो वो उसे गूगल से ही मिले। आपको गूगल के गोल को समझना है जिससे आप अपनी बिजनेस और अपनी वेबसाइट को गूगल के जरिए बढ़ा सकें। दूसरा रीजन है गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स को समझना ताकि आप उन्हें अच्छे से यूज कर सकें। लाइक मुझे पतंग उड़ाना नहीं आता है, पता ही नहीं कैसे उड़ानी है, तो आप कितना भी मांझा या पतंग मेरे सामने रख देंगे मैं उसका यूज नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह से किसी चीज को यूज करने के लिए उसे जानना समझना बेहद जरूरी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन भी आपको इनके जरिए बने टूल्स को अच्छी तरीके से यूज करने में हेल्प करेगी। और नंबर तीसरा रीजन है गलत इंफॉर्मेशन से बचना। जहां उजाला नहीं होता है वहां क्या होता है? अंधेरा। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के स्कोप को नहीं जानते हैं, उसे नहीं समझते हैं, आपको नहीं पता है कि ये दोनों क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, तो कोई ना कोई आपको इनके नाम पर गलत इंफॉर्मेशन बेचता रहेगा। आप कई ई बुक्स, आर्टिकल्स, वीडियोस में देखते हैं कि लोग आपको गूगल को हराने की तरकीबें सिखाना चाहते हैं, गूगल को बेवकूफ़ बनाने की तरकीबें सिखाना चाहते हैं। ज़्यादातर कम पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं। तो चलते हैं टॉपिक पर। ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात करें तो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा फील्ड है और एमएल यानी कि मशीन लर्निंग उसका एक पार्ट है। लेकिन जिस तरह से ये फील्ड डेवलप हो रहा है आजकल, उसमें मशीन लर्निंग एक बड़ा फील्ड हो चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका एक इम्प्लीमेंटेशन भर है। बट मशीन लर्निंग आखिर में क्या है? जरा सोचिए एक मिनट के लिए कि आपको चाय बनानी है। इसके 3 स्टेप होंगे। नंबर 1, कच्चा माल यानी कि पानी, दूध, चाय की पत्ती, चीनी, ये सब इकट्ठा करना। नंबर 2, चाय पकाने की प्रोसेस और नंबर 3, बनी बनाई चाय। अगर एक कंप्यूटर को चाय बनानी है तो आपको उसे कच्चा माल यानी कि नंबर 1 के सारे आइटम देने होंगे, फिर बताना होगा कि चाय कैसे बनानी है, स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा, पानी उबालो, पत्ती डालो, वगैरह वगैरह, तब जाके कंप्यूटर आपको चाय बना के देगा। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में, ये जो चाय बनाने की विधि है, ये जो पूरा प्रोसेस है, वो प्रोग्रामर कंप्यूटर को एक एक लाइन लिख के देगा डिटेल में। लेकिन मशीन लर्निंग के केस में कंप्यूटर खुद से पता लगाएगा कि उसे चाय कैसे बनानी है या कोई भी टास्क कैसे कंप्लीट करना है। प्रोग्रामर्स एक एक स्टेप नहीं देगा, कंप्यूटर को प्रॉब्लम मिलती है और वो उसे सॉल्व करने का तरीका खुद निकालता है। इसे कहते हैं मशीन लर्निंग। बट आखिर ये चमत्कार कैसे होता है? ट्रेनिंग से। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर्स को डाटा दिया जाता है। लाइक मान लीजिए कि आपके घर में जब आप अकेले होते हैं तो 2 कप चाय पी जाती है और जब आपके घर में 3 लोग होते हैं तो 5 कप चाय पी जाती है। मे बी कोई एक इंसान है जो कम चाय पीता है। इसी तरह से जब आपके घर में 10 लोग होते हैं तो मे बी 17 कप चाय पी जाती है एक दिन में, और जब 20 लोग होते हैं तो 31 कप चाय पी जाती है। नाउ अगर कल को आपकी शादी होने वाली है और आपके यहाँ 250, बाय द वे शादी की मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बट बड़े कंजूस आदमी हो यार, पार्टी नहीं दी अभी तक, बस बहाने बना लो। ऐसे कंजूस लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। इन 80,000 लोगों में से कोई भी तुमसे बात
नहीं करने वाला है। सो इस कंजूस आदमी की शादी में 250 लोग आने वाले हैं और ये कंजूस आदमी जानना चाहता है कि 250 लोग कितने कप चाय पिएंगे ताकि उस हिसाब से चाय की पत्ती, दूध वगैरह लाया जा सके। क्या आप बाकी ऊपर के नंबर्स को देख कर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 250 लोगों में से कितने लोग कितने कप चाय पिएंगे? नहीं लगा सकते हैं ना? मे बी पैटर्न हो, लेकिन हमारा इंसानी दिमाग उसे पकड़ नहीं पा रहा है। लेकिन इस तरह के डाटा को अगर मशीन लर्निंग सिस्टम्स को दिया जाए तो इसमें से एक पैटर्न ढूंढकर आपको कितने कप चाय लगेगी 250 लोगों के लिए ये बता सकते हैं। सो मशीन लर्निंग का यूज क्या हुआ? ऐसे कॉम्प्लेक्स सवालों का जवाब ढूंढना जिसका जवाब हम सीधे नॉर्मल कैलकुलेशन से नहीं ढूंढ सकते हैं। अगर ये टेबल बहुत बड़ी हो और इसमें बहुत सारा डाटा हो और अगर हमें फिर पता करना हो कि एक इंसान के लिए कितने कप चाय लगेगी, तो उसे पता करने के लिए मशीन लर्निंग को यूज नहीं किया जाएगा, बिकॉज वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इस टेबल में है। हमें सिर्फ ढूंढना है, चाहे जितना बड़ा टेबल हो। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उसे अवेलेबल डाटाबेस के बेस पर निकालना मशीन लर्निंग का काम होता है। मशीन लर्निंग प्रोसेस में कंप्यूटर्स इन्फॉर्मेशन को डाइजेस्ट करते हैं, उसमें पैटर्न ढूंढते हैं और जो नॉर्मल इंसान नहीं ढूंढ सकता है, और फिर उस पैटर्न को नई सिचुएशन में अप्लाई करके रिजल्ट दे सकते हैं। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है गूगल का बर्ड सिस्टम, जो किसी वर्ड के आसपास बाकी क्या वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं उसके बेस पर उसका मीनिंग निकाल सकता है। बर्ड्स वर्ड का मीनिंग इसलिए नहीं निकाल सकता है बिकॉज उसने पूरी डिक्शनरी का रट्टा लगाया हुआ है, बल्कि वो वर्ड्स का मीनिंग इसलिए निकाल सकता है बिकॉज उसने बहुत सारे टेक्स्ट में उन वर्ड्स के यूज को देखा है और उसके मीनिंग को देखा है। सो गूगल और बाकी सर्च इंजन्स मशीन लर्निंग का यूज ऐसे कामों को करने में करते हैं जो इंसान नहीं कर सकता है या इंसानी प्रोग्रामर्स कोड करके कंप्यूटर से नहीं करा सकते हैं। जिस सेकंड आप गूगल के सर्च बार में कुछ टाइप करना शुरू करते हैं, तभी से कोई ना कोई मशीन लर्निंग सिस्टम आपके साथ होता है। आप सर्च बार में जब टाइप करते हैं तो एक सिस्टम आपके नेक्स्ट वर्ड को गेस करके आपको सजेशन देता है। एक सिस्टम आपके टाइप किए हुए कीवर्ड या फ्रेज से आपकी प्रोफाइल, आपकी लोकेशन, आपकी जरूरत के हिसाब से, आपकी जन्म कुंडली के बेस पर उसका मीनिंग निकालता है, और एक कंप्लीटली डिफरेंट मशीन लर्निंग सिस्टम आपकी जरूरत के हिसाब से रिजल्ट्स निकालकर उन्हें रैंक करता है। पिछले साल गूगल ने एक सिस्टम लॉन्च किया था जिसमें अगर किसी गाने की धुन को आप गुनगुनाते हैं तो भी गूगल आपको उस गाने के लिरिक्स बता सकता है। नाउ ऑल दिस इज वेरी गुड, बट देन अगर सब कुछ मशीन लर्निंग से हो सकता है तो फिर एआई क्या है? व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस तरह के टास्क को कर सकता है जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स के लिए इम्पॉसिबल है। एक सबसे आसान एग्जांपल है आपके फोन में गूगल फोटोज ऐप। अपने गूगल फोटोज एप्लीकेशन में आप जाएं और सर्च करिए डॉग या कैट। आप देखेंगे कि गूगल आपकी फोटोज में से किसी भी तरह के कैट या डॉग को ढूंढ कर दिखा देगा जहां आपने खुद भी नोटिस नहीं किया होगा। किसी स्क्रीनशॉट में ढूंढ लेगा, टी शर्ट के ऊपर जो प्रिंट है उसमें ढूंढ लेगा। डॉग्स या कैट्स की हजारों ब्रीड्स होती हैं, सैकड़ों कलर्स होते हैं, और जब हम वैसे तो एक्ट करते हैं स्मार्टफोन पकड़ के जैसे हमें बहुत अच्छी फोटोग्राफी आती है, लेकिन हम मोस्टली बेकार फोटोज ले रहे होते हैं, और फिर भी एक फ्री एप्लीकेशन गूगल फोटोज उन सभी सिचुएशन में से सही रिजल्ट्स निकाल लेता है। दिस इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अगर शॉर्ट में आपको किसी को बताना हो तो मशीन लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर्स पुराने डाटा के बेस पर नए रिजल्ट्स निकाल सकता है, और एआई ऐसे टास्क को कर सकता है जो ह्यूमन प्रोग्रामर्स नहीं कर सकते हैं। नाउ इन सब का असर एसईओ के ऊपर क्या होने वाला है? जैसा अभी तक हमने देखा है, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का फोकस ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जिन्हें इंसान नहीं कर सकता है या इंसानों के प्रोग्राम किए हुए कंप्यूटर्स नहीं कर सकते हैं। सो अगर किसी काम को अच्छे से इंसान ही कर सकता है तो नंबर 1 गूगल या कोई भी कंपनी मशीन लर्निंग को उसमें नहीं घुसड़ने वाली है, क्योंकि मशीन लर्निंग या एआई सिस्टम्स को डेवलप करना और उन्हें रन करना काफी महंगा काम होता है, काफी सारा डाटा लगता है, काफी सारी कंप्यूटिंग पावर लगती है। और नंबर 2, अगर आप इंस्टाग्राम के एड्स में, यूट्यूब एड्स में या चाहे टीवी एड्स में ही देखें कि किसी ने एआई पर बेस कोई प्लगइन बनाया है जो ऑन पेज एसईओ चुटकी बजाते ही कर देगा पूरी वेबसाइट में, या कोई वेबसाइट दावा करती है कि हमारा एआई राइटर आपके लिए बढ़िया कंटेंट लिख सकता है, उसमें चचा गालिब की आत्मा डाली हुई है हमने, गारंटीड फेक है। मशीन लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा लगता है, ट्रेनिंग डाटा लगता है। इनफैक्ट मशीन लर्निंग सिस्टम्स की एक्यूरेसी इसी बात पर डिपेंड करती है कि उनके पास कितना ज़्यादा डाटा है। कोई भी गुमनाम कंपनी अगर अचानक से कहे कि हमारा एआई सिस्टम चांद तारे तोड़कर ला सकता है, तो सोचिए कि क्या इसके पास इतना डाटा इकट्ठा करने की या खरीदने की हैसियत है। गूगल के पास दुनिया भर का डाटा है, फेसबुक के पास आपके फूफा ताया मौसा का भी डाटा है। वो लोग मशीन लर्निंग सिस्टम्स को टेस्ट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। हर कोई यारा नहीं कर सकता है। नाउ लास्ट पॉइंट जो क्वेश्चंस के तौर पर कई बार पूछा जाता है, जिस पर लोग काफ़ी अपसेट भी होते रहते हैं, वो है इन सिस्टम्स की एफिशिएंसी।
हम देखते हैं कि गूगल जब भी कोई नया सिस्टम मशीन लर्निंग के ऊपर लॉन्च करता है तो उसमें काफ़ी लोग हाय तौबा मचाते हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत गड़बड़ होते रहते हैं। और इसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है, एकदम ऑब्वियस है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि मशीन लर्निंग सिस्टम्स पुराने डाटा को यूज़ करते हैं सीखने के लिए, और अगर वो जिस डाटा से सीख रहे हैं वही करप्ट है, उसमें कमियां हैं, तो मशीन लर्निंग मॉडल से जो रिजल्ट मिलता है उसमें भी कमियां होंगी। मैं हमेशा एक खास टाइप के ब्लॉगर्स की एक्टिंग करने वाले यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स का मजाक बनाता रहता हूं। वो इस टाइप की गलत और मिसलीडिंग बातें इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद कभी इस फील्ड की पढ़ाई नहीं की है, लिटरेचर से वास्ता नहीं है, सो अच्छा ओरिजिनल लिख नहीं सकते हैं, कोडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, सर्च इंजन के बारे में कोई पढ़ाई, कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई है। थोड़े बहुत आउटडेटेड मटेरियल को पढ़ के जब कोई एसईओ करने की कोशिश करता है तो जो रिजल्ट निकलता है वो भी कई बार गलत ही होता है। अच्छा, होता यह है कि 10 में से 3 काम चल जाते हैं तो उन्हें फील कराता है कि भाई मेरी कॉन्सेप्ट सही है, आ गया मेरे को एसईओ, बट वो तुक्का लगना होता है, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं मासूम। बिकॉज वो इंटेंशनली बुरे नहीं है, बस उन्हें पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं, वो गलत है। इसी तरह से गूगल के पास काफ़ी सारा डाटा होता है, लेकिन वो ट्रेनिंग सेट का डाटा रियल वर्ल्ड के डाटा के मुकाबले बहुत कम होता है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होता है। सो जैसे ही ट्रेनिंग वाला डाटा से ट्रेन किया हुआ मॉडल रियल वर्ल्ड में आता है, उसके रिजल्ट शुरू में गड़बड़ होते हैं, लोग शोर मचाते हैं, गूगल थोड़ा सा अपने नए सिस्टम्स का वेट सर्च रिजल्ट्स में कम कर लेता है जिससे शोर कम हो जाता है, लेकिन बैकग्राउंड में वो नया सिस्टम, मशीन लर्निंग का जो सिस्टम है, वो रियल वर्ल्ड के डाटा को कंज्यूम करता रहता है, अपने आप की अपनी जो ट्रेनिंग है उसको रिफ्रेश करता रहता है, और थोड़े ही टाइम में वो सही रिजल्ट्स देने लगता है और लोगों को पता भी नहीं लगता है। सो ऐसा नहीं है कि गूगल इंटेंशनली चीज़ों को खराब करने के लिए मशीन लर्निंग सिस्टम्स को लॉन्च करता रहता है, बल्कि मशीन लर्निंग फील्ड का नेचर कुछ ऐसा है कि शुरू में रिजल्ट्स थोड़े बहुत अप डाउन होंगे, कभी कभी इतना ज़्यादा बुरा होता है कि लोग नोटिस करते हैं, शोर करते हैं, कभी इतना ज़्यादा नहीं होता है और लोगों को ध्यान ही नहीं रहता है, उनको पता ही नहीं लगता है कि कुछ मशीन लर्निंग का नया सिस्टम आ गया है। सो ये था मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम amitttiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।